हम्म। ठीक है, ये देखो फटाफट करते जाओ, करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो प्रोटॉन मूव्स कर रहा है अराउंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये प्रोटॉन हो गया, मतलब क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन में ही चार्ज आ रहा है। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो देखो कैसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल हो गया है ना। अब आप ये डायग्राम बनाओ, है ना, आप ये डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्वर, अगर करंट ये डायरेक्शन है तो ऑब्जर्वर यहाँ होगा, करंट ये डायरेक्शन तो ऑब्जर्वर ये होगा। तो कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने नहीं बोला है कि इससे जा रहा है या वेस्ट जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन बोल देता है इससे जा रहा है वेस्ट, तो ये हो जाता डायग्राम, ये डायग्राम हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो, तो ये करंट की डायरेक्शन में है ना, ये पाम, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ऐसे, ये अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही है, ये अंदर जा रही है और ये बाहर जा रही है। तो ऑब्जर्वर इधर है, तो ऑब्जर्वर इधर बन जाओ भाई। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एंड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो आंसर क्या है, सेकंड। ठीक है, इसमें देख लो, सर करंट इधर जा रही थी, है ना, करंट इधर जा रही थी, तो ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर आ रही है, ये बाहर जा रही है। ठीक है, इसमें देख लो। ठीक है, ये अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही है, ये अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ इधर है, क्या है, ऑब्जर्वर इधर है, इधर आ जाओ। ठीक है, क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं डायरेक्शन के मामले में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है आपकी, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है भाई, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, करंट कहाँ आएगी, नीचे जाएगी। तो करंट कुछ इस तरह से होगी, तो हमें करंट देखना है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी। तो ये देखो, ये करंट अंदर जा रही है, क्या जा रही है, अंदर। तो ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस, और यहाँ क्या होगा, डॉट। ठीक है, तो यहाँ इमेजिन करें भाई। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंदर जा रही होगी, ये बाहर आ रही होगी, ये अंदर जा रही होगी और ये बाहर आ रही होगी। तो इधर देखो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे, ठीक है, अंदर, तो ये इस तरह से अंदर, ये अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है, अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है। ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर जो ठीक है ना, ऑब्जर्वर का है भाई, आपका क्या पूछा गया है इसमें, है ना, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर है, ऑब्जर्वर का है भाई, चार्ज है, ऑब्जर्वर इधर है, तो देखने वाला इधर है। ठीक है ना, तो यही ऊपर से देखना है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऊपर से देखना है, क्या देखना है, ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। प्लेन क्या होगा, अगर वर्टिकल वायर है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वायर है तो वर्टिकल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वायर था तो कैसा था, वर्टिकल प्लेन था, और वर्टिकल वायर है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ए करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इसमें डायरेक्शन बोल दी है ना, क्या, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ के लिए हम ऊपर ले लें, नॉर्थ इधर होता है, क्या है, करंट जा रही है, ऊपर जा रही है भाई, करंट क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, जस्ट है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगाना है, जस्ट बिलो द लाइन। ठीक है, डायग्राम देखो। ठीक है, करंट इज फ्लोइंग नॉर्थ, ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ ऊपर ही होता है कि नहीं होता सर, यहाँ पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर बाहर, तो यहाँ कुछ अंदर, यहाँ जा रही है, यहाँ बाहर आ रही है, इसको देखो, है ना, ये डायग्राम, ये अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है, ये अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है। ठीक है, अब बिलो द, है ना, बिलो, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन क्या हो गई भाई, है ना, इधर से देख लो, है ना, कहीं से भी देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रखोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, इधर से देख लो, है ना, हम मान के चल रहे थे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना। ठीक है, तो ये यूं है। ठीक है,
अब बिलो द लाइन तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको इस लाइन के बिलो ये है, ये है ना, हम यूं चल रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं सब, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, इसलिए हम यूं चल रहे हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन कैसे थी, यूं थी, है ना, तो हमने इसको यूं कर दिया, है ना, यूं ही रहने दो, ठीक है, तो ये यूं हो गया। तो बिलो जो है ये इधर है, यहाँ नीचे, इसके नीचे, है ना। अब ये कैसे, यूं इधर थी, क्या थी, इधर थी, तो इधर क्या होगा भाई, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट, ठीक है। नोट जारी है ये इससे, ठीक है। तो बिलो द लाइन मतलब यहाँ पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, यहाँ क्या डायरेक्शन होगी, क्या होगी, यहाँ क्या डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर बिलो द लाइन, ठीक है। तो पहले आप डायरेक्शन बताएं, फिर आप देखें बिलो में जो डायरेक्शन गिवन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज थी, क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, तो वो कौन सा था पॉइंट, ठीक है, वो इधर वेस्ट बता रहा था, क्या बता रहा था, वेस्ट, ठीक है, क्या बता रहा था, वेस्ट, ठीक है। दोबारा देखो, है ना, नॉर्थ की तरफ जा रही थी करंट, तो ये बात नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर और ये बाहर, तो ये देखो ये अंदर और ये बाहर, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, देखने वाला क्या है आपका ऊपर, है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या होगी, इधर, हाँ, नॉर्थ साउथ है तो ये वेस्ट हो गया, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये नॉर्थ साउथ है तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, है ना। इसका देखो दोबारा, इसमें क्या होगी, करंट इज फ्लोइंग वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, पहले ऊपर जा रही थी अब नीचे जा रही है, तो ऑब्जर्वर अब यहाँ नीचे मान लो, है ना, हमेशा ऑब्जर्वर नीचे मान लो, जहाँ जा रही है करंट वहीं ऑब्जर्वर को मान लो, आसान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसी में कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दिया हुआ नहीं है, तो आप ये अजप्शन रख लो, क्या रख लो, अजप्शन रख लो। तो ये नीचे आ गई भाई, है ना, करंट नीचे जा रही है ना, ये आ गई, ठीक है, तो नीचे जा रही है, तो सर यहाँ पे आपके ये क्रॉस होगा और यहाँ पे आपके डॉट होगा, तो ये इस तरह से लूप बनेगा, यहाँ पे अंदर जा रही है और यहाँ पे बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये इसको इमेजिनेशन देखो, ठीक है ना, ये ऊपर कर लो अपना, ऑब्जर्वर नीचे है, ठीक है। तो ये सर यहाँ पे इस तरह से ये अंदर, है ना, यहाँ पे क्या था, अंदर, और ये बाहर, तो ये कुछ इस तरह से, है ना, ये देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या दिख रही है आपको, यहाँ से नीचे से देखने से क्या दिख रही है आपको, क्या डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हमें कहाँ देखना है, राइट साइड, कहाँ देखना है, राइट साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट था, ये क्लॉकवाइज इस तरह से, है ना, तो राइट साइड, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ठीक है, अब कैसे जा रही थी वो, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पॉइंट पे देखो क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ होगी, क्या होगी, यहाँ पे नीचे की तरफ, भाई ये राइट साइड ये पॉइंट है, राइट साइड ये पॉइंट है, और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, इसलिए नीचे की तरफ आएगा, क्या आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स साउथ, क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स साउथ, क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, कोई दिक्कत आ रही है तो, एम्बिनेशन में वर्टिकल देखो, ये बेटा ये जो है ना, दोनों अपोजिट है, ये जैसे ये दोनों अपोजिट थे, एक हॉरिजॉन्टल था एक वर्टिकल था, तो वर्टिकल में एक ऊपर जा रही थी एक नीचे जा रही थी, तो ऊपर जा रही थी तो, है ना, यहाँ ऑब्जर्वर दिया हुआ था, यहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस में दोनों जो डायरेक्शन दिए थे उनमें करंट की डायरेक्शन में ऑब्जर्वर हमने मान लिया, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए, हमें दिखे, ठीक है, ऑब्जर्वर खुद बनो, ऑब्जर्वर खुद बनो, ठीक है। तो ये ऊपर जा रही थी, ये क्या, ऊपर जा रही थी, ये वाला क्वेश्चन क्या था, ये ऊपर जा रही थी, है ना, तो ऊपर जा रही थी तो देखने वाला ऊपर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, ये करंट ऊपर है, ऑब्जर्वर भी ऊपर है, तो करंट ये अंदर, ये अंदर, ये बाहर, तो ये अंदर बाहर आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको कहाँ देखना है, बिलो, यहाँ पॉइंट देखना है ना, तो ये डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ था, क्या था, ये नॉर्थ था, ये साउथ होगा, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वेस्ट, मतलब ये पॉइंट जो है ये इस तरह से, ये वेस्ट,
इधर, मतलब इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उधर, यहाँ पे उधर, ठीक है। ये अपोजिट देख रहे हैं, यूं देखो आप, ठीक है, यूं देखो, ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ डायरेक्शन देखनी है, नीचे बिलो यहाँ पॉइंट, तो इधर ये यूं है डायरेक्शन, ठीक है। आमने सामने का थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आप थोड़ा फील करें, है ना, है ना, हाँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे देख लें, है ना, यहाँ ये होगा, है ना, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर देखने वाला नीचे, तो ऐसे ऊपर कर ले, ठीक है। इसकी वजह से अंदर ये बाहर, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया, क्लॉकवाइज। मुझे राइट साइड देखना है, तो राइट साइड में नीचे की तरफ आएगी, टेंजेंट नीचे की तरफ आएगी, तो साउथ आएगा, क्या आएगा, साउथ आएगा, ठीक है। ये वाला कर ही लिया था, सेंटर क्या निकालना था, ए पी पॉइंट पे, ये क्वेश्चन देख लो अपने, है ना, पी पॉइंट पे निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पी पॉइंट यहाँ है, डायग्राम में गिवन है, करंट की डायरेक्शन गिवन है, पी पॉइंट यहाँ है, तो 3 वायर्स हैं, ठीक है ना, ए साइड है जिनकी, है ना, और करंट आई है, ठीक है। तो यहाँ देखें, देखो बेटा, ये वाला जो है, ये वाला, ये इसके पॉइंट उसी के लॉन्ग है, आगे बढ़ा देंगे, है ना, परपेंडिकुलर दूरी नहीं मिलेगी, है ना, उसी एक्सिस पे, तो पॉसिबल ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड निकले, क्योंकि डायग्राम हमारा ये है, तो ये वायर के एंड हो गए, ठीक है। पॉइंट यहाँ है, क्या है, पॉइंट यहाँ है, तो वायर के एंड से परपेंडिकुलर दूरी ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये कितनी होती है, तो सर ये a/2, ये a है, तो है ना, पाइथागोरस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, तो है ना, a² - a² by 4 का अंडर रूट, तो √3a/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है ना, √3a/2, ठीक है। ये आपके परपेंडिकुलर है, क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एंगल मान लो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज में जाए, पी निकालने का तरीका क्या है, h² - b² का अंडर रूट, ठीक है, √3a/2 दूरी आ गई, परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले में अपन को क्या फॉर्मूला लगाएंगे, μ0I/4πd, क्या, μ0I/4πd, परपेंडिकुलर दूरी कहलाती है, साइन क्या एंगल हो रहा है, α1 + sin α2, दोनों एंड से क्या एंगल सब्टेंड करेगा, ये देख रहे थे अपन। तो इस एंड से क्या है एंगल, तो ये परपेंडिकुलर दूरी है, तो एंगल क्या होगा, ये वाला, क्या वाला, ये वाला, तो क्या है एंगल सर, ये है ना, ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये 60-60 आता, तो ये 30 हो गया, क्या हो गया, 30, ये पूरा 60 था, तो ये 30, ये भी 30, ये भी 30, है ना, ये भी 30, तो दोनों एंगल α1 α2 क्या गए, 30 आ गए, क्या गए, α1 α2 30, तो μ0I/4π, है ना, डिस्टेंस कितनी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3a/2, तो √3a यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और ये α1 α2 तो ये 30, तो 2 sin 30, क्या 2 sin 30, sin 30 कितना होता है भाई, 1/2, तो ये कट गया, है ना, ये μ0I, ठीक है, ये कट गया, है ना, 2√3 पाई है, ठीक है। डायरेक्शन क्या थी आपकी, इसकी वजह से क्या है, बाहर, क्या है, इसकी वजह से बाहर, ये यहाँ है, और पॉइंट उधर है, तो बाहर, क्या, बाहर, तो क्या आ जाएगा, डॉट, पहला ऑप्शन। हम्म, ये देखो क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, पी पॉइंट यहाँ है, दो क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट मतलब एंगल क्या होगा, α1 α2 क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 2πd डायरेक्ट याद है, μ0/2
2 पाई डी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसकी वायर से दूरी ये है और इस वायर से दूरी ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसमें भी अंदर इसमें भी अंदर, तो है ना, दोनों डायरेक्शन सेम है। क्या दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल लो B1 B2। तो B1 क्या आ गया सर, B1 जो आया पहले वायर की वजह से, ये वायर 1 मान लो, ये वायर 2 मान लो, तो सर म्यू नोट आई की वैल्यू, म्यू नोट के आंसर है तो म्यू नोट की वैल्यू रखने की जरूरत है। आई क्या है 5, है ना, 2 पाई डी, क्या 2 पाई डी, तो 2 पाई परपेंडिकुलर दूरी क्या है सर 5 और 7.5, ये 7.5 आ गया, क्या आ गया 7.5, ठीक है। दूसरा क्या आ गया B2 आपका, म्यू नोट करंट कितनी है 2.5 और दूरी क्या हो गई 2 पाई 2.5, क्या 2.5, तो ये कट गया, है ना, ये कट गया, ये 2 पाई हो गया, ये काट दो, है ना, 2 से 5 ढाई से काट दो, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 2 से 2 उड़ जाता, क्या 2 से 2 उड़ गया, तो ये क्या आ गया म्यू नोट आई अपॉन 3 पाई, ये 3 पाई है और ये 2 पाई है, क्या 3 पाई और 2 पाई एलसीएम क्या आ जाएगा 6 पाई, क्या आ जाएगा 6 पाई, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 5 म्यू नोट अपॉन 6 पाई। तो आंसर क्या है, डायरेक्शन क्या होगी आपकी, दोनों अंदर थी, दोनों अंदर थी तो क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, कहाँ निकालना है, पी पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट है और 2 वायर दिए हुए हैं, दोनों कैसे हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, तो ये एंगल अल्फा 1 90 है और ये एंगल 0 है। इसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो दोनों की वजह से डायरेक्शन देख लो, इसकी वजह से डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन में, है ना, हमको रखा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से देख लो करंट की डायरेक्शन में हमको रखा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के अंदर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा। अभी देखते हैं, है ना, एंगल की बात अभी कर रही है, ठीक है। अब देखो एंगल कैसे सब्टेंड करता है, ये वायर है ना, क्या ये वायर है, किसी की भी बात कर लो, ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ये होगी, ये वायर के एंड है कि नहीं है, एक एंड ये है, एक एंड इनफाइनाइट है ना, क्या है इनफाइनाइट है, ठीक है। हम किसी की बात कर ले, ऊपर की ले ले या नीचे की ले ले, बात एक ही है भाई, यहाँ लेंगे तो क्या है, ये अल्फा 1 90 था और ये एंड यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अगर ये लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 तो 90 0, और ये लेते हैं तो अल्फा 3 90 है और अल्फा 4 0 है यहाँ पे, है ना। दोबारा सही करो, क्या एंगल सब्टेंड कर रहा है यहाँ, ये 2 वायर के एंड्स हैं, है ना, पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ थोड़ी ये पॉइंट पॉइंट यहाँ है, ये वायर के एंड्स लो आप, तो केवल क्या वायर के 2 एंड लो, एक के एंगल क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर दूरी ये है, क्या है परपेंडिकुलर दूरी ये है, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो रहा है 90, ठीक है, और ये वाला जो एंड से ये एंगल बना रहा है ये है, ठीक है, तो ये आपका 45 है, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। इसी तरह ये देखो ये वायर है, तो ये 90 ये बना रहा है और ये परपेंडिकुलर है ना, तो दूसरा वायर ये है, तो ये भी एंगल 45 है, तो दोनों से 45 है, एक 90 है दूसरा 45 है, दोनों से क्या सेम एंगल है, एक 90 और एक 45, है ना। कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये वाली, है ना, क्या ये वाली, तो ये आर है, क्या है ये आर, ये क्या दी हुई थी, ये दूरी आर दी हुई थी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या दी आर दी हुई थी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये आर कोस 45 हो गया और ये आर साइन 45 हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आर साइन 45, तो आर साइन 45 मतलब आर बाई रूट 2, तो परपेंडिकुलरली आ गई आर बाई रूट 2, तो ये आर आ जाएगा रूट 2 ऊपर चला जाएगा, क्या रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों से सेम रिजल्ट है, डायरेक्शन सेम है, तो जुड़ जाएंगे, तो 2 कर दिया, क्या था हमारा एंगल साइन 90 प्लस 45, तो लिख लो यहाँ ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 45, है ना, क्या
साइन 90 प्लस 45, ठीक है। तो ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है, एक एंड है ना, ये नीचे वाला किसी एंगल पे थीटा पे, एक 90 और एक थीटा, ठीक है। तो ये साइन 91 हो गया, 1+1/√2। तो यहाँ सोल्व कर लो, ये 2 से 2 कट गया है ना, तो ये आ गया √2, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई आर, और यहाँ आ जाएगा 1+1/√2। डायरेक्शन क्या थी आपकी, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, क्रॉस, है ना। रिजल्ट किसके टर्म्स में दिया हुआ है आपका, √2 कॉमन ले लो, तो √2 + 1, क्या √2 + 1 √2 यहाँ आ जाएगा, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन √2 क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर, ठीक है। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ कैसे भी करो। ये वाला देखो, कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ओ पॉइंट पे, किस किस की वजह से, एक वायर ये, एक वायर ये तो एक्सिस पे, इससे कोई, है ना, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो इसकी वजह से 0 कर दो भाई, इसकी वजह से भी 0 कर दो, ठीक है, इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा, ये और ये, ठीक है। तो वही, ये वायर है, ठीक है, ये यहाँ से ये एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, क्या एक एंड ये हो गया, परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गई, ये डी होगी, ठीक है। तो इधर से क्या कर रहा है 90, उधर से 0, सेमी इनफाइनाइट है, क्या है, सेमी इनफाइनाइट। इधर भी देखो इसमें, ठीक है, यहाँ क्या है, ये एंड इनफाइनाइट जा रहा है ना, ये परपेंडिकुलर दूरी डी हो गई, ठीक है, यहाँ एंगल नहीं हुआ, सेमी इनफाइनाइट वायर है भी, ठीक है, यहाँ एंगल 0, और यहाँ डायरेक्शन देख लो दोनों की वजह से, इसकी वजह से सर बाहर और इसकी वजह से भी बाहर, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है, दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से और सेमी इनफाइनाइट से, तो डायरेक्ट लिख लो, सेमी इनफाइनाइट का क्या होता है सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी है, डी ही ठीक है ना, एंगल क्या है आपका, है ना, डायरेक्ट रिजल्ट ही देख लिया, सेमी इनफाइनाइट लिख दिया ना, यही तो आएगा, है ना, चाहे करो आप, है ना, 90 + 0 करोगे तो भी यही आएगा, है ना, करने की जरूरत नहीं है ना, क्या करने की जरूरत नहीं है, कर लो तो कर लो, ठीक है। अंदर डायरेक्शन, बाहर, 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 डॉट, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, ये इसकी वजह से क्या आ रही है डायरेक्शन, पॉइंट इधर है बाहर, इसकी वजह से क्या है बाहर, चेक कर लो दोबारा, हमने दो तो किया ही नहीं, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार होगा ना भाई, हमने यहाँ पे ये किया है तो एक की वजह से है, एक की और ये दोनों है ना, एक की वजह से आंसर लिखा अभी, तो क्या है ये, दोनों की वजह से 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन, सही कर लो इसको, 2 पाई डी, है ना, हमने एक की वजह से लिखा, ये तो सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला है ना, साइन 0, अब ये क्या है, 2 है, एक B3 और एक B4, B1 B2 तो 0 है, इसलिए 2 पाई डी बिल्कुल सही है ना। तो ये डायरेक्शन, ढंग से देखो, आंसर गड़बड़ कैसे दे दिया इसने, अपना तो सही है।
नहीं इसका गलत कैसे है, इससे अपना गड़बड़ कैसे हो गया, कहाँ निकालना है वो पॉइंट पे, इसने गलत किया दिए थे। ये आंसर तो ये है, तुम गलत देख रहे हो, सही तो है। कितना टाइम बाकी है? हम्म तो दोबारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसकी वजह से क्या होगा आपका, भाई इसकी वजह से, ये 1 की वजह से, ये 2 की वजह से, ये 3 की वजह से, ये 4 की वजह से, 1 की वजह से 0 हो जाएगा, B1 0, है ना, क्योंकि पॉइंट उसी एक्सिस पे है, और 2 की वजह से भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो B2 भी 0, B3 B4 आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी B3 की वजह से, यहाँ करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, पॉइंट इधर है तो इस तरह से यहाँ रख दो बाहर, यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन इधर है ना, पॉइंट इधर है तो कहाँ बाहर, ठीक है, दोनों की वजह से क्या है बाहर, ठीक है। अब ये कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये एक एंड यही हो गया, है ना, दूसरा एंड क्या है, ट्रेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो अल्फा 1 90 और ये 0, तो आपको सेमी इनफाइनाइट दोनों कैसे है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे भी क्या है, ट्रेंस टू इन्फिनिटी, ये और ये वाला एंगल 0, परपेंडिकुलर दूरी ये डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है ना, रिजल्ट भी दोनों का बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों है तो B3 B4 दोनों सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, डॉट है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका B3 प्लस B4, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी डॉट, पहला आंसर, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्क्वायर लूप है ये स्क्वायर लूप है आपका, क्या है ये स्क्वायर लूप है, तो कहाँ निकालना है, पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, पॉइंट ये दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई, है ना, उसी एक्सिस पे, तो ये 0 हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसकी वजह से 0, तो B1 0, क्या B1 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा, ये भी 0, B3 B4 की वजह से आएगा, ठीक है, तो B3 क्या है आपका, ये है, B4 ये है, तो आपका ये पॉइंट ये है, ये दो वायर के एंड है, तो ये एक एंगल 0 बन रहा है, दूसरा एंगल ये बनेगा, ठीक है, ये क्या है आपका स्क्वायर है, क्या है आपका स्क्वायर है, तो ये एंगल 45 होगा, क्या होगा 45, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, बाहर, क्या होगी, करंट की डायरेक्शन तो हमको रखो, पॉइंट उधर है तो बाहर, ठीक है, दूसरा ये बनेगा, ठीक है, दूसरा ये होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा जरा देखो, ये वायर के दो एंड्स हैं, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ है, तो इसकी वजह से एंगल 0, ठीक है, इसकी वजह से तो एंगल 0, ठीक है, ये वाला एंगल क्या सब्सटेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर दूरी से 45, तो दोनों का सेम है, क्या डायरेक्शन भी सेम है, इसकी वजह से बाहर था, इसकी वजह से भी बाहर, तो दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम है, क्या है डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, 2 मिनट, है ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों सेम है ना, कैसा है आपका एंगल क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई, परपेंडिकुलर दूरी क्या है ए, है ना, क्या था साइन, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पहले 2 से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, साइन 0 एंड साइन 45, साइन 0 प्लस साइन 45, डायरेक्शन क्या थी, डॉट डॉट, तो ये क्या आ गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, 2 पाई ए, है ना, साइन 0 0, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अब तीसरे पे चलेंगे, तीसरे डायरेक्शन वाले भी करने हैं। हम्म, तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं हमें वायर और रिंग के, तो एक बार देख लें कि उसके लिए डायरेक्शन कैसे निकालनी है और क्या फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी रिंग ये रिंग ऐसी भाई, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं एक्सियल पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ तो ये इस रिंग का सेंटर है और ये एक्सियल पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ होगा। अब मैं डायग्राम में कैसे बनाऊं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो मैं इस रिंग को ऐसे ना करके ऐसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये मान के चलो ये ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, ये रिंग मान लो, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दी, तो रिंग ऐसे हो गई, क्या हो गई, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो ये सर रेडियस थी, आप ये रेडियस, ये सेंटर हो गया, क्या हो गया, ये सेंटर यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, वो फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो एक्सियल पॉइंट क्या हो गया, ये यहाँ पे न्यू था, यहाँ ये हो गया, तो ये सेंटर से ये दूरी एक्सियल दूरी, एक्सियल पॉइंट यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये दूरी एक्स है, ये पॉइंट पी, ठीक है। आप जो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं वो यहाँ लेंगे डीएल, ठीक है, उससे इस पॉइंट की दूरी स्मॉल आर ये होती है, जो कि यहाँ पे मैं √r² + x² इसे बता सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे हम यहाँ लगा रहे हैं वैसे पॉइंट यहाँ होता है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो हम उतनी बात न करके एक्सियल पॉइंट पे आ रहे हैं कि स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर क्या होता है और एक्स क्या होता है, क्लियर है। स्मॉल आर इज दूरी, है ना, कहाँ से डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ थी, स्मॉल एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी स्मॉल आर कहलाती है, क्या, स्मॉल आर कहलाती है, ठीक है। तो हमें रिंग की वजह से फॉर्मूला याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर की, ठीक है। यहाँ स्मॉल आर की जगह आप लिख देंगे तो म्यू नॉट आई r² अपॉन, ठीक है, 2 1/2 की पावर क्यूब 3/2, तो ये हो जाएगा भाई r² + x² की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। इसी फॉर्मूले से हम समझते हैं कि अगर सेंटर पे निकालना है तो क्या होगा, तो ये सेंटर पे एक्सियल दूरी खत्म कर दो, एक्स को 0 कर दो, तो यहाँ अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना है, कहाँ निकालना है, सेंटर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0, तो x बराबर 0 कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई r², है ना, 2, ये 0 हो गया, r² पावर 3/2, r³ हो गया, तो ये क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अरे क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पे। तो ये क्या आ जाएगा फुल रिंग की वजह से, ये किसकी वजह से आया, पूरी की वजह से, फुल रिंग, क्या, फुल रिंग, तो हाफ 3/4 कुछ भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आधी के लिए निकालना है तो हाफ प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 3/4 के निकालना है तो 3/4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, तो ये आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये आ जाता है 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन r, ठीक है। तो जिसके लिए भी निकालना है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या,
मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक और चीज इसमें देखेंगे, मैग्नेटिक विल डू टू आर्क। आर्क क्या होगा, वो सब रिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो आर्क का फॉर्मूला क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क ये हो गया सपोज, ये मानो, ठीक है, ये आर्क हो गया, ए से बी ये आर्क हो गया, ये एंगल थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल थीटा। थीटा को रेडियन में लिख देना है, क्या लिख देना है, थीटा को रेडियन में लिख देना है। तो जो फॉर्मूले हमने यहां से निकाले, ये इससे भी निकाल सकते हैं, कैसे, आर्क से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू के आर्क के फॉर्मूले से आप ये सभी निकाल सकते हैं। कैसे सर, हाफ रिंग के लिए बताओ मुझे, फुल रिंग के बदले बताओ सर। फुल रिंग के लिए थीटा जो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, 2 पाई, क्या होगा पूरा, क्या थीटा कितना एंगल होगा भाई, एंगल क्या है, थीटा क्या है, ये यहाँ से ए भी बी, तो वापस पूरा पूरा के लिए ए से वापस ए पहुंच जाएगा, थीटा 2 पाई। तो सर थीटा की वैल्यू 2 पाई हो गई। तो इस फॉर्मूले में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई, तो ये पाई से पाई कट गया दो, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ गया, क्या आ गया, 2 आर, यही तो था। तो किसी के लिए भी निकालना है सर, हाफ के लिए, तो मैंने कहा हाफ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई, क्या पाई, तो ये लगा दो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, है ना। तो ये आर की वजह से फॉर्मूला सब चीजें आपको ये भी, है ना, कहीं आर कैसा दे दे, है ना, थीटा दे दे, 30 दे दे, तो उसको रेडियन में रखना पड़ेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड थीटा दे दे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पे निकाल के आप निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल हाफ फुल के किए, 3/4 किसी के भी कर लो, लेकिन एंगल थीटा के लिए, है ना, थीटा गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड का आर का फॉर्मूला ये यूज करना है। दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपने लिख लिया था। चलो आगे चलो, आगे वायर की वजह से बात कर लो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर क्या था सर, ये वायर था, ये वायर के दो एंड्स थे, ठीक है, क्या थे, ये वायर के दो एंड्स थे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी थी, क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी थी। आपने एल पे जाके स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया था, क्या डीएल लिया था, तो डीएल से इस पॉइंट पी की दूरी स्मॉल आर थी, ये एंगल थीटा था, ठीक है, ये दूरी स्मॉल एल थी, है ना। और ये दोनों वायर के एंड से एंगल क्या थे भाई, एक एंगल ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2, ठीक है। तो ये रेफरेंस लिया आपने, क्या लिया, ये रेफरेंस लिया था आपने, है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ, दोबारा कहीं भी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से यूं चल रहे हो, यहाँ से यूं चल रहे हो रेफरेंस की तरफ, ये, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए अल्फा 1 पॉजिटिव आएगा। ये रेफरेंस से चल रहे हो आप, कैसे चल रहे हो आप, ठीक है, एंड कहाँ, रेफरेंस की तरफ जाना है, क्या जाना है, रेफरेंस की तरफ, ये देखो ये क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है,
पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कहाँ से क्या जा रहा है, इस वायर से रेफरेंस की तरफ जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। इस तरह से एंगल पॉजिटिव नेगेटिव देखने आने चाहिए, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वैसे तो डेरिवेशन में बताया था ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करंट आई साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है सर, ये एंगल, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2, ठीक है। जब रिजल्ट निकाला था, जब वैल्यू रखी थी तो प्लस आ गई थी, क्या आ गई थी, प्लस आ गई, तो अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस आ गए थे, ठीक है। तो इसमें कुछ रिजल्ट्स और थे, क्या रिजल्ट थे भाई, है ना, ये तो फाइनाइट वायर का है, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, जिसके दोनों एंड फाइनाइट है। अगर 5 मीटर बोल दिया मैंने ये, तो ये 5 मीटर की लंबाई का वायर है, ठीक है, ड्यू टू फाइनाइट वायर। दूसरा केस सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना, फाइनाइट वायर एंड इनफाइनाइट वायर। तो दूसरा ले लो इनफाइनाइट वायर, अगर दोनों इनफाइनाइट है ना, दोनों साइड क्या हो, टेंड्स टू इनफिनिटी, तो ये भी टेंड्स टू इनफिनिटी और ये भी टेंड्स टू इनफिनिटी, तो क्या होगा सर, ये परपेंडिकुलर दूरी थी, है ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा सर, ये एंगल बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल बढ़ रहा है, तो सर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ इनफाइनाइट वायर में थीटा 1 थीटा 2 कितना है आपका, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90, है ना, प्लस साइन 90, तो 2 साइन 90 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई क्या है करंट, ठीक है। तीसरा देखो सेमी इनफाइनाइट वायर, तीसरा क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होगा आपका, एक एंड जो होगा यहाँ पे ही, है ना, जीरो गया, ये एंड जो है वो यहाँ पे थीटा कोई एंगल सब्टेंड नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट यही है उसी एक्सिस पे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, सेमी इनफाइनाइट है, तो दूसरा क्या है भाई आपका, टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इस तरह से, तो ये एंगल था पहले ये, अब ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा एक जीरो हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 बोल दो, थीटा 1 थीटा 2 बोल दो, है ना, 90 डिग्री। तो क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0 प्लस 90, तो इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट याद करें, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इसके अलावा भी एक और केस है जिसमें, है ना, कोई एंगल और सब्सटेंड कर रहा हो, ठीक है, क्या एक और एंगल सब्सटेंड कर रहा हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये वायर हो गया, इधर तो टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो ये आपका क्या हो गया भाई, इस तरह से मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल यहाँ से भी, है ना, नीचे की तरफ भी होगा, थीटा, क्या थीटा, जो भी थीटा होगा, तो उस केस में आपका थीटा गिवन होगा 30 या 60, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ है, ऊपर आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, नीचे क्या है आपका, कोई एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0, है ना, साइन सॉरी 90 एंड थीटा, साइन 90 प्लस साइन थीटा, यहाँ थीटा गिवन होगा, तो ये फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस साइन थीटा। आपको ये सब लगाना है, ठीक है। और वायर में जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, ये वायर है वर्टिकल वायर, तो यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट Q है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रोको, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे अंदर, क्या क्या अंदर, क्या अंदर, तो ये इनसाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q पॉइंट बाहर आउटसाइड, तो ये डॉट, क्या हो जाएगा, ये डॉट, ठीक है। वायर इस तरह से रख लो, क्या इस तरह से रख लो, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, यहाँ पॉइंट P है तो अंदर, और यहाँ पॉइंट Q है तो बाहर, ठीक है। ये पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इसके क्वेश्चन देखो।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो यहाँ क्या क्या दिख रहा है सर? एक वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर ये है, एक ये है ना, एक ये हाफ रिंग दिख रही है, ठीक है सर। तो सबसे पहली बात तो है ना, इसकी वजह से है ना, क्योंकि बीच में तो क्या है, गैप है पूरा, दो तीन सेक्शन है ये, 1 2 एंड 3, जिसमें से आपका ओ पॉइंट इस वायर के एक्सिस पे ही है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। ये B1 जीरो होगा और B3 भी जीरो होगा, जो भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा? हाफ रिंग की वजह से, ठीक है। तो क्या आएगा? हाफ रिंग है, हाफ रिंग 4R। अरे क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4R। क्या डायरेक्शन होगी? करंट की डायरेक्शन में, है ना, करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, तो ये डायरेक्शन हमें देखनी थी क्या? ये डायरेक्शन देख लो, अगर नहीं देखी तो देखो, अगर है ना करंट अंदर जा रही है, क्या करंट अंदर जा रही है मतलब क्रॉस, ठीक है, करंट बाहर जा रही है मतलब डॉट, ठीक है। तो करंट क्रॉस है तो क्या होगा? करंट अंदर है, तो पाम को घुमाओ, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए, करंट अंदर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई? इसमें क्या होगी? क्लॉकवाइज, अंदर, पाम को घुमाओ, क्या पाम को घुमाओ, तो ये डायरेक्शन होगी अंदर, ठीक है। इसी तरह यहाँ घुमाओ, ठीक है, ये बाहर, करंट की डायरेक्शन बाहर, थंब को बाहर रखा, अब मेरी फिंगर्स कैसे घूमेगी? ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी ये? एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये करंट थी अंदर और बाहर, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसमें आ गया आपका क्लॉकवाइज, इसमें आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब ये देखो, करंट ऐसे है ना, ठीक है, ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, यहाँ करंट अंदर बाहर थी, अब उल्टा देखो, अगर करंट आपकी क्या है, यहाँ पे करंट रिंग में है, करंट इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन ये है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका उल्टा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अगर करंट ये बना तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, करंट की डायरेक्शन में क्या करो? फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये क्या देगा? थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड को देगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई? अंदर, क्या अंदर, तो ये बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्रॉस, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन क्या है ना, यहाँ क्या थी? क्लॉकवाइज, यहाँ क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड को क्या दे रहा है? आउटसाइड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया भाई? डॉट आ गया। तो ये सब डायरेक्शन का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, मेरा थंब क्या है? अंदर, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा क्रॉस, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें से 3 सेक्शन, एक एक ये वाला वायर, 2, और ये 1/4 गोइंग 3, ठीक है, दो तो वायर है ये है। अब दोनों कैसे वायर है सर? सेमी इनफाइनाइट वायर है ये, ठीक है, कैसे वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। कैसे सर? ये यहाँ से तो ट्रेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? वो पॉइंट पे, सभी में, होप में निकालना है, तो सिर्फ ये परपेंडिकुलर दूरी आर है, ठीक है। तो नीचे तो कोई एंगल भी नहीं है ना, तो जीरो हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो गया, ये है ना, ये परपेंडिकुलर दूरी, इससे कोई एंगल नहीं है, आर का आ गया, उधर क्या है? सेमी इनफिनिट 90, ठीक है। अब सर इसकी वजह से डायरेक्शन देख लो, मैंने कहा इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, घुमाओ, उंगलियां घुमाओ सर बाहर, ठीक है। अब सर यहाँ मैंने कहा ऐसे रख लो, ये करंट की डायरेक्शन में उधर, पॉइंट इधर है अंदर, तो उसमें बाहर आ रहा था, इसमें अंदर, तो सर इस दोनों सेमी इनफाइनाइट है, जीरो, क्या जीरो आ जाएगा। तो किसकी वजह से आएगा? केवल 1/4 रिंग के, कितनी रिंग है ये भाई? आधा का आधा है, क्या है? 1/4, तो हमने क्या बोला था? म्यू नॉट आई अपॉन 8R, 4 का आधा 8R, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8R। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 8R। क्या है, अंदर की बाहर? सर करंट की डायरेक्शन में, है ना, फिंगर्स को कर्ल किया, अंदर, क्या अंदर, करंट दी हुई है, क्या दी हुई है? करंट गिवन है, ये करंट ये, ठीक है, 8R अंदर क्रॉस। इनमें देखो दो छोटे छोटे लूप्स है, एक की रेडियस 2R, एक की रेडियस R है ना, दोनों का डायरेक्शन देखना है, सेम हो तो जोड़ दो, डिफरेंट हो तो घटा देंगे, ठीक है। इसमें देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज,
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर, है ना। कैसे रिंग है, हाफ, ठीक है। तो ये 1 बोल दो, ये 1 बोल दो, ये 2 बोल दो। तो B1 जो होगा आपका, ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन कितना भाई, है ना, क्या होता है 4R। अब 4 इंटू क्या है 2R, रेडियस क्या है 2R, क्या डायरेक्शन है, बाहर, डॉट लिख दो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन बढ़ेगी, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो B2 भी क्या होगा आपका, बाहर है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R, रेडियस आर है तो 4 आ जाएगा, दोनों बाहर है, क्या है, दोनों बाहर है ना। ये यू घूम रही थी बाहर, ये यू घूम रही है बाहर, ठीक है। तो जोड़ दो, नेट रिजल्टेंट क्या होगा, B1 प्लस B2, क्या B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8R, है ना, क्या था 8R है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8R, 8R एलसीएम ले ले, है ना। 3 म्यू नॉट, 2 प्लस 1 3, 3/8 म्यू नॉट आई 8R, डायरेक्शन क्या थी ये, ठीक है, सही है ना, ठीक है। इसमें देखो करंट की डायरेक्शन यूं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, और इसकी वजह से बाहर, ठीक है, एक अंदर एक बाहर, तो ये 1 बोल दो और ये 2 बोल दो, ठीक है। तो B1 क्या आ जाएगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन आधी रिंग है ना, क्या रिंग है 8R आ जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या है 2R है, ठीक है। और दूसरे की B2 क्या आ जाएगा, क्या डायरेक्ट, ये क्या है आपका अंदर क्रॉस, क्या है अंदर क्रॉस, ये क्या आ जाएगा B2 म्यू नॉट आई अपॉन क्या है 4R, रेडियस R है ना, डायरेक्शन क्या होगी बाहर, ठीक है ना। तो छोटा कौन है, बड़ा कौन है 4, बड़ा ये, नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़ा कौन है, छोटा वाला कौन है, अरे 8 भाई नीचे न्यूमरेटर ना, 1/4 कितना होता है, 1/4, 1/8 में कौन छोटा हो गया, 1/8, 1/4 बड़ा है, तो नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, डॉट आएगी, और दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8R, एलसीएम कितना आ गया 8R, ठीक है। पहले जुड़ गए थे, अब घट रहे हैं, ठीक है। तो पहले 2+1 था, है ना, इम्यूनोटाइगर तो बाहर ले लो, है ना, 2 - 1, पहले 3, 2+1 3 हो गया था, अब क्या गया, घट गया, तो क्या गया म्यूनोटाइगर अपॉन 8R, क्या गया डॉट। इसका देखो थर्ड पॉइंट का है यहाँ, ठीक है। तो सर इससे इसकी दूरी मैंने कहा ये यार परपेंडिकुलर दूरी, कैसा वायर है, कैसा वायर है, कंटिन्यूस है सर, इनफाइनाइट वायर है, क्या है इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा इससे सर, वही 90, है ना, क्या, तो ये हो गया म्यू नॉट आई, ये एक बोल दो सेक्शन, दूसरा ये रिंग बोल दो, क्या दूसरा रिंग बोल दो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, पहले की वजह से 90 90, है ना, तो आपको इनफाइनाइट वायर का पता है डायरेक्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, दूरी क्या है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आर, और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट बाहर, डॉट, क्या है डॉट, तो ये एक आ गया B1, दूसरा रिंग की वजह से करंट की डायरेक्शन में, है ना, फिंगर्स को कल करो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो क्या रिंग है, फुल रिंग है, तो B2 क्या आ जाएगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, क्या डायरेक्शन आ जाएगी, अरे फुल रिंग है 2R है, गलती से लिख दिया, है ना, क्या 2R, क्या है 2R, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R, फुल रिंग के लिए 2R, हाफ के लिए 4R, ठीक है 2R, तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या थी भाई, बाहर, दोनों डॉट था, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा B1 प्लस B2, क्या आ जाएगा B1 प्लस B2, है ना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 को आप बाहर लिख लो, है ना, यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 1/5, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो पाई प्लस 1/5, या ये आ जाएगा डॉट, ये आंसर चेक कर लो, ठीक है, ठीक है, यही आ जाएगा आंसर, जरूरत नहीं है मूव तो करना है, नहीं तो जरूरत नहीं है, यही आंसर है, जब न्यूमेरिकल आएगा आंसर जहाँ होगा वहाँ देख लेंगे, ठीक है। ये वाला क्या होगा भाई,
इसमें और उसमें क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज कर दी सर, ये तो है ना। सेमी कैसे हो गया, अरे ये तो छूट गया, ये जोड़ दो ये लो। अरे डॉटेड थोड़ी है, डॉटेड होता है वो होता है, ये भी वही है, इसमें डायरेक्शन चेंज है बस, इसमें इधर थी इसमें इधर थी, बाकी तो ये इनफाइनाइट ही है। देखो समझो, ये चीज छूट गई थी, ठीक है, ये यहाँ पे लाइन प्रॉपर है, पूरी लाइन है। अब तो इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, तो सेमी होगा कि इनफाइनाइट होगा। अच्छा वो बीच में गैप था, अच्छा गैप था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर दूरी हो गई। हम्म, अरे वो दोनों डायग्राम यही है, थोड़ा सा ये इस तरह से रहना भूल गया, इस क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन चेंज है, चेंज है ना, जो उल्टा आएगा ना बस, अभी आंसर करें तो सही, फिर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। करो तुम करो, अब तुम चेक करो फिर तुम करो, तब पता लग जाएगा क्या है। सेमी की वजह से क्या होगा बताओ फटाफट। हम्म, तुम्हारा इनफाइनाइट की वजह से जो आएगा वो आ जाएगा, सेमी की वजह से भी करो। तो दूसरे की वजह से, दूसरे सेमी की वजह से, तो कितना हो गया, दोनों की वजह से क्या हो गया। हम्म, ठीक है, दो तुम्हारा इनफाइनाइट एक इनफाइनाइट बन गया, दो सेमी इनफाइनाइट मिलके एक इनफाइनाइट बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको सेमी इनफाइनाइट भी कर सकते थे और इनफाइनाइट से कर सकते, सेम आया कि अलग भी चलता है, देख लो, एक आया कि अलग आया, सेम आ रहा है बस, ठीक है, अब किसी से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। भाई जो तुम कह रहे थे ऐसा प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, तो अब ये देख लो दोनों से एक ही आया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म, देखो ये देखो क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये हाफ रिंग, ठीक है, यहाँ निकालना है तो सर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डायरेक्शन अंदर और इसकी वजह से भी डायरेक्शन अंदर, ठीक है, दोनों वायर है, तीन सेक्शन है कि नहीं है, पहले सेक्शन कर लो, 1 2 3, है कि नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे अंदर, और इसकी वजह से भी अंदर, दोनों की वजह से अंदर, दोनों कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से तो रिंग स्टार्ट होगी ना भाई, अरे यहाँ से तो रिंग स्टार्ट होगी ना, यहाँ परपेंडिकुलरली एक एंड यहाँ और एक एंड इन्फिनिटी है कि नहीं है, तो दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर दूरी क्या है सर, आर, क्या है, आर, है कि नहीं है, परपेंडिकुलर आर, सेमी इनफाइनाइट है कि नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, तो आप क्या कर दो, B1 और B2 बराबर है म्यू नॉट आई, है ना, 4 पाई आर,
ठीक है, सेमी इनफाइनाइट की वजह से ये होता है एंगल थीटा और एक 90, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया ना सेमी का, परपेंडिकुलर आ रहे है ना, डायरेक्ट लिख लो या फॉर्मूला लगा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल की लिखना आपको पता है, सेमी है तो डायरेक्ट लिखो ना। सेमी के लिए रिजल्ट क्या होता है 4 पाई डी, परपेंडिकुलर क्या है आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आ गया, दोनों की वजह से आएगा है ना, बाद में जोड़ लेंगे। B3 निकाल लो, B3 क्या है, ये इसकी वजह से ये इस तरह से घूम रही है करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, तो हाफ रिंग है, रेडियस आर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r क्रॉस, ये डॉट था, क्या था ये सर, ये भी क्रॉस था, ये भी क्रॉस था। करंट की डायरेक्शन में यू रखा, ये करंट ऐसे है कि नहीं है, पॉइंट इधर है कि नहीं है, कौन से आउटसाइड, करंट ये है कि नहीं है, करंट यू है, पॉइंट इधर है कि नहीं है, अंदर की बात, करंट यू है ना, पॉइंट अंदर है ना, पॉइंट इधर है ना, पॉइंट बताएगा ना मैग्नेटिक फील्ड को। करंट की डायरेक्शन इधर है कि नहीं है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, मेरी पाम अंदर जा रही के बाहर आ रही है, यूं अंदर जा रही के बाहर आ रही है, अंदर की बाहर, अंदर की बाहर, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, तुम लाइन ही है ना, वो लेके आना, कल से मॉड्यूल लेके आना, उसमें पेपर पेन में अच्छे से फील होगा, जिससे मैं भी देख पाऊंगा डायरेक्शन का कि क्या होगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इधर है कि नहीं है, है, मेरी पाम पॉइंट इधर है कि नहीं है, पॉइंट किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रख, मतलब पाम कहाँ रखनी है, पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, कहाँ निकाल रहे हो, ओ पे, तो कहाँ है, अंदर, अरे अंदर है कि नहीं है, यहाँ की वजह से अंदर, और यहाँ की वजह से तो वैसे ही दिख रहा है भाई, वहां तो हाथ ऊपर है तो मेरा हाथ सही नहीं होना, ये अंदर और ये अंदर, दोनों अंदर ही तो है, तो क्रॉस ही तो है दोनों, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, ये यू घूम रहा है, ये भी अंदर, अंदर ही तो है, डायरेक्शन क्या दिक्कत है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, जहां मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालना है वो पाम बताएगी, अगर वो अंदर है तो अंदर होगी, अगर वो पाम बाहर होगी तो, है ना, अंदर होगी तो क्रॉस होगा, बाहर होगी तो डॉट होगा, अपने आप को ये बता देगा भाई यहाँ मैं रख रहा हूँ तो ये करंट में रख पा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन तो हमें कि नहीं है, मेरी पाम अंदर है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यहाँ पे क्या हो गया, करंट यूं कर दो, अब भी पाम अंदर, करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये मत देखना, केवल यहाँ लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं करंट ये हो गई, ये हो गई, चेंज हो गई तो क्या सोचें, ऐसा मत सोचना कभी भी, ठीक है। करंट को देखनी, लगा के अप्लाई करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, यहाँ पॉइंट अंदर है, ठीक है, लगा के देखना होगा, दोनों अंदर है, दोनों जुड़ जाएंगे भाई, क्या, तो ये क्या हो गया था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों सेम था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब ये जोड़ दो तो नेट क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, आर लिख लो, है ना, या 2 ले लो, 2r, क्या 2r, तो यहाँ क्या बच गया 1/5, यहाँ क्या बच गया 1/2, ठीक है। दोनों को कॉमन क्या ले गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लिया, तो यहाँ पाई बच गया 1/पाई, यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, है ना, तो ये आंसर होगा, तो ठीक है ना, डायरेक्शन अंदर की तरफ, ठीक है। या फिर आगे आंसर होगा, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम, 2 पाई, क्या ले लेंगे 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा भाई 2 प्लस पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई, क्या 2 पाई, तो 5 प्लस 2, तो ये आंसर आ जाएगा 4 पाई आर 2 प्लस पाई, ठीक है। ये वाला करो, क्वेश्चन बी, आराम से देखना, करंट की डायरेक्शन, तो 3 सेक्शन कौन कौन है सर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, जिसका एक एंड ये परपेंडिकुलर दूरी आपकी आर है, पॉइंट ओ ये है आपका पॉइंट ओ, ठीक है, यहाँ से दूरी ये भी आर है, परपेंडिकुलर दूरी सर इसकी भी आर है, और ये एंड यहाँ है, एक एंड इंफिनिटी जा रहा है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर है सर, ठीक है। तो 1 2 और 3 करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है डायग्राम में, ठीक है, तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन ये पॉइंट यहाँ अंदर, इसकी वजह से करंट यू पॉइंट ये अंदर, तो दोनों तो सेम ही था डायग्राम, करंट तो दोनों सेम थी, अंदर आनी थी, दोनों सेम ही है,
अभी किया था, रिजल्ट भी वो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, रिजल्ट भी। इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, है ना, इसमें अंदर यू थी, अंदर आ रहा था, इसमें यू करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो इसमें जो आंसर था उसमें माइनस कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। दोनों क्या है, अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, तो ये खत्म। ये देखो सेम आंसर था, ये वाला क्या होगा, सर क्या क्या है इसमें, मैंने कहा एक सेमी इनफाइनाइट वायर है भाई, ये दो, और ये फुल रिंग है थ्री, तीन सेक्शन है, ठीक है। ये वायर यहीं एंड हो गया तो परपेंडिकुलर है ही सही, ये वायर क्या हो गया आपका, ठीक है। सर ये क्या था, ये अलग था, ये अलग, ठीक है। तो सर ये क्या है आपका, ठीक है। मैंने कहा ये भाई कौन सा वायर है, ये कौन सा वायर है सर, इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर एक्सिस में आ रहा है, इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। इन दोनों की वजह से आएगा, B1 और B3 की वजह से ही आएगा, तो सर इसकी वजह से क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन में, है ना, हमको रोको मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मुझे पाम को यूं घुमाना पड़ेगा, ये बाहर, क्या बाहर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है, तो ये बाहर, है ना। तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो B1 जो आ गया हमारा म्यू नॉट आई अपॉन सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होता है, 4 पाई D 4 पाई R, डायरेक्ट लिख लो, एंगल का कोई लफड़ा नहीं, क्या डायरेक्शन थी बाहर, तो डॉट कर लो, ये रिंग, तो रिंग क्या है सर, करंट की डायरेक्शन में ये घूमो, क्या, है ना, ये घूम रही है बाहर, करंट की डायरेक्शन फिर 10 को कर करो, मैग्नेट फील्ड बाहर, तो सर बाहर, तो क्या जाएगा, B2 क्या जाएगा भाई, फुल रिंग है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ठीक है, डॉट 2R 4R सब है, रिंग का है ना, अच्छे से याद होना चाहिए, तो जुड़ जाएगा, क्या है, जुड़ जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट फिर क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 पाई, ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्शन बाहर, आंसर आ गया, ठीक है। इसकी वजह से निकालो, बी। सर इसमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने कहा एक ये है, ठीक है, और मैंने कहा हाँ, ये कौन सी रिंग है, कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, यहाँ से, है ना, यहाँ तक दी हुई है सर, ठीक है। नीचे फिर वायर आ गया, नीचे फिर वायर आ गया, है ना, यहाँ पे भी वायर है ना, तो 1 2 3 डायग्राम थोड़ा सा, है ना, नीचे भी होगा, डायग्राम जो हमें दिख रहा है वो तो ये है, ठीक है, तो 1 2 3 4, है ना, और नीचे भी वायर है, क्या है, नीचे भी वायर है, 5 बोल दो, और होगा तो और आ जाएगा, डायग्राम में है, ठीक है, या फिर यही ले लो जितना है डायग्राम, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो सर ये तो जिसके एक्सिस है यहाँ पे भी एक वायर, है ना, कुछ होगा, ठीक है ना, जो भी हो, तो जो तो एक्सिस में उसकी वजह से जीरो हो जाएगा, ये वाला और ये वाला जीरो, ठीक है, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, ठीक है, बाकी जो भी एक्सिस में वो जीरो, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्शन सर, करंट की डायरेक्शन में सिंगल स्केल किया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से सर करंट न्यूट्रल किया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से किया सर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से किया सर करंट की डायरेक्शन नीचे मान लो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दो वायर के जोड़ दो, दो 1/4 रिंग के जोड़ दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, हम्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 1/4 के क्या 8R, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ जाएगा, वायर की वजह से क्या आ जाएगा, 4 पाई D, है ना, 4 पाई R, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, फिर आपस में जोड़ देंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे, सभी के रिजल्ट क्या है, एक ही डायरेक्शन थी तो जुड़ जाएंगे, तो ये क्या आ गया भाई, म्यू नॉट अपॉन 8R, ये क्या आ गया आपका 2 पाई R, है ना, 2R/2I, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन ले लो, है ना, ये कितना आ गया था 4R, ये 2 आ गया था, तो 2 कॉमन ले लिया, है ना, तो ये क्या बच गया पाई, ये क्या बच गया 2, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन क्या था 4R, और ये क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कट गया था 2 पाई R,
तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लिया तो 1/पाई और 1/2 कॉमन, ये आंसर आ गया। क्या डायरेक्शन थी अपनी, बाहर डॉट, तो ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ क्या क्या सेक्शन है, एक रिंग हो गया फुल रिंग, एक ये हो गया और एक ये वायर हो गया, ये तो है ना जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 का जाएगा जीरो, क्योंकि पॉइंट उसी एक्सिस पे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, है ना। ये वाला भी सर जीरो, पॉइंट उसी वायर की एक्सिस पे, केवल इसकी वजह से आएगा, क्या आएगा, रिंग की वजह से। तो रिंग कैसे, करंट कैसे ऐसे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा अंदर क्रॉस, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्रॉस। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आर का हमने किया नहीं, क्या किया ना, ये रेडियस आर है, ये रेडियस 2r है ना, एक आर की है, एक आर की है ना, है कि नहीं है, डायरेक्शन तो निकाल ही लेंगे अंदर बाहर। ठीक है, आर का फॉर्मूला हमें पता ही है, एंगल पता ही है, तो क्या हो जाएगा, इसको एक बोल दो, इसको एक बोल दो, इसको दो बोल दो। ठीक है, करंट आई है लेकिन एक इधर एक यूं है, ये इस तरह से दी हुई है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, हमें तो इससे मतलब है, अरे ये तो एक्सिस में होगी ना, इससे क्या है, ये तो एक्सिस होगी ना भाई, ये तो जीरो, इसकी वजह से कोई निकलेगा ही नहीं भाई, ये तो क्या है एक्सिस पे ही है, तो ये तो जीरो हो गई, तो क्या ये आर की वजह से है, केवल 1 और 2 की वजह से, 3 4 था लेकिन ये एक्सिस पे, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सर आर की वजह से क्या है, मैंने कहा करंट दोनों में सभी में सेम थी, म्यू नॉट आई, ठीक है ना, 2 पाई आर, तो इसकी रेडियस आर 1 की, है ना, B1 लिख रहे, आर एंगल कितना था 60 डिग्री, तो पाई/3, है ना, क्या लिख लो 60 को एंगल थीटा, 2 पाई आर/, सर यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, 4 पाई आर आता है, क्या आता है 4 पाई आर, है ना, फॉर्मूले से करो 4 पाई आर, ठीक है, इंटू थीटा, तो ये आ गया, तो पाई से पाई कट गया, है ना, तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 12r। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब इसकी वजह से देख लो दूसरा B2, सर डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कहा डायरेक्शन देख लो, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो डॉट आ गया। ठीक है, इसकी वजह से देख लो अंदर, ठीक है, ये क्या रेडियस है 2r, क्या है 2r, तो रेडियस 2r आ जाएगा, तो सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2r एंगल कितना है सर, एंगल तो सेम है, पाई/3, एंगल तो सेम है, केवल क्या डिफरेंस है, आर अलग है ना, और करंट की डायरेक्शन का रिजल्ट अलग अलग आएगा। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या आया था अंदर, ये अंदर क्रॉस, तो क्या हो गया आपका, पाई से पाई कट गया, है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 24, है ना, आर, ये आ गया। ठीक है, अब दोनों क्या है आपके, बड़ा कौन है, किसकी चलेगी, बड़ा ये जो है ना, डिनोमिनेटर में छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, है ना, तो ये बड़ा है। ठीक है, तो रिजल्ट डायरेक्शन क्या आएगा, ये आएगा, माइनस कर देंगे तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डॉट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 12 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर एलसीएम आ गया, 2 - 1 1 आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्या दिया हुआ है, एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर, एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर, एक फुल रिंग, तीन चीजें दी हुई है, कहाँ निकालना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे। देखो सुनो, जो हाँ ये डायरेक्शन अलग हो गई इसलिए हाफ हाफ रिंग है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये डायरेक्शन सेम होती तो फुल रिंग होती, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये आधी अलग हो गई, तो 3 और 4 कर लो भाई, सही बोल, 3 और 4। ठीक है, ठीक है, निकालो,
करंट की डायरेक्शन 5 एम्पियर दी हुई है, क्या पूछा है, डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, d/2, है ना। तो रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर, है ना। मीटर में कर लेंगे अभी, जरूरत पड़ेगी जब, है ना, कर लेंगे, ठीक है। तो ये वायर की वजह से क्या होगा, पहले की वजह से बाहर, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट है ना। इसकी वजह से क्या है, बाहर, है ना। इसकी वजह से बाहर आया तो इसकी वजह से बाहर, तो दो जोड़ दे, सेम है। परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर रेडियस ही तो है, रेडियस ही परपेंडिकुलर, है ना। पॉइंट से इसकी दूरी क्या है, आर, इससे भी आर, ठीक है, तो जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट जोड़ दें। तो ये क्या आ जाएगा भाई हमारा, एक B1 बराबर B2 आएगा, म्यू नॉट आई 5 एम्पियर, है ना। क्या आ जाएगा, 4 पाई डी, है ना, 4 पाई आर, दोनों सेम होंगे, बाद में जोड़ लेंगे। तो नेट जो आ जाएगा इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, B1 B2, तो नेट आ गया B12 आ गया आपका, क्या आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू नॉट आई अपॉन, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 2 पाई आर, आई की जगह 5। इसकी वजह से क्या आ जाएगा, 3 की वजह से और 4 की वजह से ये तो कट जाएंगे, दिखते हैं भाई, ये दोनों हाफ रिंग है कि नहीं है। 3 की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा बाहर, और इसकी वजह से क्या आएगा, अंदर आएगा, दोनों आदि कट जाएगा, इसकी वजह से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आंसर ये आ गया 4 पाई आर, और डायरेक्शन क्या थी, बाहर। तो यहाँ वैल्यू रख दो, म्यू नोट की टर्म्स में आंसर दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 कर दो, क्या कर दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 कर दो, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट ये क्या थी, करंट 5, है ना, 2 पाई 5, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 आ गया, है ना, क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन क्या आई थी, डॉट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन